श्रवण लाभ ले रहे हैं, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नारायण। तो आशा करता हूँ कि मेरी आवाज जो है आप लोगों को क्लियर आ रही होगी। हम लोग श्री जयदेव महाप्रभु का चरित्र क्रम को हम आगे बढ़ावें, और हमने सुना था किस प्रकार से श्री जयदेव महाप्रभु ने गीत गोविंद को लिखा है, और गीत गोविंद को लिखने के साथ साथ श्री जगन्नाथ जी की उपासना आपने की, भगवान की उपासना की। एक पंक्ति जो लिखने में आप बहुत सरुचा रहे थे कि किस प्रकार से श्री किशोरी जी के मान का प्रसंग लिखा जाए गीत गोविंद में। श्री किशोरी जी ने मान किया है, और श्री श्री किशोरी जी के मान को अपने मस्तक पे धारण करते हैं, किशोरी जी के चरणों को अपने मस्तक पे धारण करते हैं। ये लिखने में श्री जयदेव महाप्रभु थोड़ा सा सकुचा रहे। आपने सोचा कि स्नान करके आवे, उसके बाद जो है फिर विचार करेंगे कैसे लिखना है इस बात को। तो महाराज जैसे ही वे स्नान करने गए और आकर देखा, तो उन्होंने पाया कि वो पंक्ति पहले से ही वहां लिखी हुई है। तो स्वयं श्री ठाकुर जी ने प्रकट होकर उस पंक्ति, और उसके बाद जो है भगवान ने ही इस गीत गोविंद को पूरा किया, ऐसा भी कहा जा सकता है। गीत गोविंद की महिमा क्या है उसके विषय में हमें चर्चा करनी है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नारायण। तो श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि जगन्नाथ धाम का राजा पंडित था, और उसने भी एक पुस्तक बनाई, उसका गीत गोविंद नाम रखा। अब राजा ने भी जो है गीत गोविंद नाम की पुस्तक बना दी, और यहाँ पर जयदेव महाप्रभु ने भी जो है गीत गोविंद नाम की पुस्तक बना दी। अब तो महाराज बात चली सब जगह। अब ये बहुत सुंदर प्रसंग है, थोड़ा सावधानी से हम लोग इसको सुने। तो श्री नावा गोस्वामी जी कहते कि जगन्नाथ धाम का राजा भी पंडित था, उसने भी पुस्तक बनाई, और जयदेव महाप्रभु ने भी बनाई, और नाम दोनों ने गीत गोविंद रखा। उसने भी श्री कृष्ण चरित्र का ही वर्णन किया था। पंडित से यहाँ आशय है विद्वान। पंडित जो है विद्वान को कहा जाता है, जो ज्ञानवान है वो पंडित है, जो पिंड को जानता है सब पंडिता, जिसको बोध है वो पंडित है। वो महाराज अब राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर कहा कि यही गीत गोविंद है। तो राजा ने घोषणा कर दी, अब राजा के आगे कौन बोले, और जगन्नाथपुरी का राजा कोई सामान्य राजा भी नहीं। तो राजा ने सब ब्राह्मणों को बुलाकर कहा कि यही गीत गोविंद है, इसकी प्रतिलिपियां करके पढ़िए और देश देशांतर में प्रचार करिए। क्योंकि पहले ऐसा प्रिंटिंग प्रेस तो होती नहीं थी कि महाराज खूब जो है पुस्तकें छपवाओ और फिर इसका एडवर्टीजमेंट कर दो टीवी में और इंस्टाग्राम पे और जगह जगह प्रचार कर दो, ऐसा तो था नहीं। तो राजा ने कहा कि इनकी आप प्रतिलिपियां तैयार कीजिए, जो मैंने लिखा है उसको आप सब ब्राह्मण मिलके अपने हाथों से लिखिए, और इसकी प्रतिलिपियां तैयार करके देश देशांतर में इसको लेकर जाइए और इसका प्रचार कीजिए अलग अलग प्रांतों में जाकर, कि हमारे जो है जगन्नाथ जी के धाम के जो राजा हैं उन्होंने इसको लिखा है, ये बहुत अद्भुत ग्रंथ है ऐसा। तो ये सारी बात जो है महाराज चली, राजा ने चारों तरफ ये बात फैला दी और सब ब्राह्मणों को कह दिया। इस बात को सुनकर विद्वान ब्राह्मणों ने असली गीत गोविंद को खोलकर दिखा दिया। तो ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज असली गीत गोविंद तो जयदेव जी ने लिखा है, और ये तो कोई नई दूसरी पुस्तक है, ये गीत गोविंद नहीं। यानी कि आपने जो लिखा है गीत गोविंद नहीं है, वो तो कोई दूसरी पुस्तक है। लेकिन वास्तविक गीत गोविंद जो है वो ये है, जो जयदेव महाप्रभु का गीत गोविंद था उसका उसकी प्रतिलिपि दिखा गई। सब ब्राह्मणों ने कहा कि वास्तविक गीत गोविंद तो ये है।
क्योंकि राजा को चाहिए थी बड़ाई, कि सब लोग हमारी बड़ाई करेंगे महाराज, राजा ने कुछ लिखा है। लेकिन ब्राह्मणों ने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया। तो राजा तथा जो राजभक्त विद्वान थे, उनका आग्रह था कि गीत गोविंद यही है। इससे लोगों की बुद्धि भ्रमित हो गई। कौन सी पुस्तक असली है, कौन सी नकली है, कोई निर्णय ही नहीं कर पा रहा था। क्योंकि अब आप देखिए, एक तरफ है सारे ब्राह्मण और एक तरफ है राजा और राजा के जो सिपाही हैं और सैनिक हैं, मंत्री हैं, महामंत्री हैं, आदि आदि सब लोग, वो सब तो राजा का ही पक्ष लेंगे। तो राजा और राजा के लोगों ने कहा कि वास्तविक गीत गोविंद ये है जो हमारे राजा ने लिखा है। लेकिन ब्राह्मणों ने कहा कि ये गीत गोविंद नहीं है, गीत गोविंद तो वो है जो जयदेव जी ने लिखा है। तो अब सब अपने अपने पक्ष पे थे, तो ब्राह्मण थोड़े से कंफ्यूज हो गए कि फिर असली गीत गोविंद है कौन सा। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ मानते हैं, हमारी कोई मान्यता है, और उस मान्यता को कोई बारंबार बारंबार उसको ठेस पहुंचावे, तो फिर हमें लगता है कि शायद हम ही गलत हैं। इसीलिए बारंबार सब आचार्यों ने, महापुरुषों ने, संतों ने बार बार मना किया कि कुसंग का त्याग करो। जाके संग कुमति उपजत है और परत भजन में भंग, तज मन हरि विमुखन को संग। जिसके संग से कुमति जो है उपजती है और भजन में भंग पड़ता है, ऐसे व्यक्ति का संग त्याज्य है, त्याग देना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। तज मन हरि विमुखन को संग। इसीलिए बार बार मना किया गया, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि महाराज हम तो भगवान में बड़ा दृढ़ हमारा विश्वास है और हम पे कुसंग का क्या प्रभाव होगा। तो बड़े बड़े ऋषियों के जीवन में भी ऐसी घटना देखी गई। ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में कुसंग आ गया, तो हमें शिक्षा देने के लिए उन्होंने ऐसी घटनाएं, ऐसी लीलाएं की। तो एक ही झूठ को जब 100 बार सच बताया जाए तो वो सच ही लगने लगता है। एक झूठ है, अब कोई 100 बार कहे कि महाराज ये तो सच है, तो लोगों को लगेगा ये सच है। जैसे हमने एक कथा सुनी थी उपनिषद की, अगर आप लोगों को याद हो। उपनिषद में एक कथा आती है। एक बार एक पंडित जी महाराज ने एक व्यक्ति के यहाँ जो है पूजा करवाई, हवन करवाया, और उसने कहा कि अब महाराज दक्षिणा तो है नहीं हमारे पास देने के लिए, पर हमारी ये बकरी है, ये बकरी आप ले जाना चाहें तो आप ले जाइए। पंडित जी ने सोचा कि भैया कुछ ना मिले उससे अच्छा है कि कुछ मिले, बकरी ही ले जाते। और रास्ते में कुछ चोरों को पता लगा कि पंडित जी के पास एक बहुत बढ़िया बकरी आई है। तो चोरों ने सोचा इस बकरी को हम लूट लेते हैं। अब कैसे लूटें, कि ब्राह्मण को मारेंगे फिर तो ब्रह्म हत्या लगेगी, ब्राह्मण को तंग करना भी उचित नहीं, कि ब्राह्मण तो भगवान की विभूति है। तो इस ब्राह्मण को बेवकूफ बनाते हैं। और केवल 1 मिनट दास को दीजिएगा। नारायण, आशा करता हूँ कि मेरी आवाज जो है क्लियर आ रही होगी। तो उन चोरों ने ये योजना बनाई कि इस ब्राह्मण को हम मूर्ख बनाकर ये बकरी हथियार लेंगे। तो महाराज ब्राह्मण देवता जब निकले तो 4 चोर थे। पहले चोर ने रोक लिया, कहा कि महाराज इतने बड़े ब्राह्मण हो, इतने बड़े विद्वान पंडित हो, और ये कुत्ता हाथ में लेकर घूम रहे हो, ये अच्छी बात है क्या, आप बताइए। अरे जो स्पर्श ही नहीं किया जा सकता जिस जीव का, आप उसको कंधे पे लादे घूम रहे हैं। तो बड़ा रुष्ट हुए ब्राह्मण देवता। उन्होंने कहा कि अरे तुम्हें कुत्ता दिखाई देता है, तो बकरी है। तो फिर आगे बढ़े, आगे दूसरा चोर आ गया, उनका तो योजना ही यही थी। तो उसने भी कहा कि महाराज अगर घर में कोई पैसे की दिक्कत है या किसी प्रकार की कोई समस्या है तो पंडित जी हमें बताइए, हम आपके भगत हैं, हम आपकी सहायता करेंगे।
पंडित हैं, आपको खूब दान दक्षिणा देंगे, पर आप ये जो है कंधे पे कुत्ता लाद के क्यों घूम रहे हैं? पंडित जी और रुष्ट हुए कि अरे ये बकरी है, तुम्हें दिख नहीं रहा है? तो इस प्रकार से तीसरा व्यक्ति मिला, उसने भी यही कहा, चौथे व्यक्ति ने भी यही कहा। अब 4 लोगों ने ये कह दिया तो पंडित जी के मन में संशय हो गया। संशय हो गया तो उसको वहीं छोड़कर भी अपने घर चले गए। और उन चोरों को जो है वो बकरी मिल गई। कहने का आशय ये कि एक ही झूठ को जब बार बार कहा जावे कि ये सत्य है, तो सत्य ही प्रतीत होता है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने बार बार मना किया, सब संप्रदाय में सब संतों ने कहा कि कुसंग को त्यागो। गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक कह दिया, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय नाराम वैदेही। प्रिय नाराम वैदेही जाके, प्रिय नाराम वैदेही। स्वामी जी तो कहते हैं, जाके प्रिय नाराम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। चाहे कोई कितना ही बड़ा हितैषी क्यों ना हो, अगर उसको भगवान प्रिय नहीं है, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, ऐसा मानो कि हजारों हजारों करोड़ों दुश्मन एक साथ हमारे आ गए, लेकिन ऐसे व्यक्ति का संग नहीं करना है। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान। तो यही बात सुनकर जो है ब्राह्मण भी घबरा गए। ब्राह्मणों ने सोचा कि हो सकता है ये सही कह रहे हो, क्या पता यही वास्तविक गीत गोविंद हो, हमें थोड़ी भूल लग गई हो, हम जयदेव जी के गीत गोविंद को वास्तविक गीत गोविंद समझ रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो महाराज अब ब्राह्मण विचार में पड़ गए। अब बात ये चली कि फिर असली गीत गोविंद है कौन सा, ये निर्णय कौन करेगा। तो दोनों पुस्तकें जो है जगन्नाथ जी के मंदिर में रखी गई और पट बंद कर दिए गए। और बाद में जो है फिर जगन्नाथ जी से प्रार्थना की गई, हे प्रभु, हे नाथ, आप जो है आप ही परम कृपालु परम दयालु हैं, और आप कृपा करें और आप बताइए, क्योंकि हम तो आपके ही भरोसे, आपके ही सहारे। तो इसलिए तो कहा गया ना कि तू न संभाले तो प्यारे कौन संभाले। हे जगन्नाथ जी, आप कृपा करके ये बताइए कि कौन सा गीत गोविंद इनमें से वास्तविक है, असली है। जगन्नाथ जी के सामने महाराज इस प्रकार से रखा गया दोनों पुस्तकों को। और बाद में जब पट खोले गए तो देखा गया कि जगन्नाथ जी ने राजा की पुस्तक को दूर फेंक दिया और जयदेव जी की जो कृति है गीत गोविंद, उसको अपनी छाती से लगा लिया। इस दृश्य को देखकर राजा बड़ा लज्जित हुआ, क्योंकि अब भगवान के आगे कौन राजा है महाराज, भगवान तो भगवान है, और भगवान से तो बैर भी कोई नहीं ले सकता है। भगवान तो भगवान है। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक संख्य कल्याण गुणगण निलय अखिल हे प्रतनीक भक्तवांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल शरणागत वत्सल, कारुण्य माधुर्य आदि अनंत गुण गंभीर पर ब्रह्म परमात्मा के आगे सामान्य राजा कैसे टिक सकता है। तो राजा बड़ा लज्जित हुआ, अपनी पुस्तक का अपमान जानकर बड़े भारी शोक में पड़ गए और निश्चय किया कि अब मैं जो है समुद्र में डूब के मर जाऊंगा, कि इतने भरे समाज में मेरी बेइज्जती हो गई। और किसी सामान्य व्यक्ति की बेइज्जती थोड़ी हुई महाराज, भरे समाज में राजा की बेइज्जती हुई। राजमद तो राजमद है, हमने पूर्व में भी चर्चा की थी। राजमद तो बड़ा भारी मद है महाराज। तो बड़े भारी शोक में वो राजा डूब गया। तो राजा डूबने ही जा रहा था, राजा ने सोचा समुद्र में डूब जाता हुआ। उस समय प्रभु ने दर्शन देकर आज्ञा दी कि भैया तुम समुद्र में मत डूबो, जयदेव जी की जो कृति है गोविंद गीत गोविंद, ऐसा दूसरा ग्रंथ हो ही नहीं सकता।
हमने तुम्हारा अपमान करने के लिए तुम्हारे ग्रंथ को दूर नहीं फेंका। हम तो ये बता रहे थे कि जैसा ग्रंथ जो है जयदेव ने लिखा है, गीत गोविंद दूसरा नहीं हो सकता। गीत गोविंद तो वही है जो जयदेव महाप्रभु ने लिखा है। तो प्रत्यक्ष प्रकट होकर श्री जगन्नाथ जी ने इस बात का निर्णय किया और सुनाया है राजा को। एक बार प्रेम से बोलिए श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। और महाराज जैसे ये बात कही तो राजा रुक गया। अब रुक गया तो भगवान ने कहा कि देखो तुम्हारा शरीर त्यागना व्यर्थ है। अब तुम ऐसा करो कि गीत गोविंद के 12 सर्गों में अपने 12 श्लोक मिलाकर लिख दो। जो गीत गोविंद जयदेव जी ने लिखा उसी गीत को, उसमें तो 12 सर्ग है, तो तुमने तो केवल 12 श्लोक लिखे, तो उन दोनों को मिलाकर लिख दो। इस प्रकार तुम्हारे 12 श्लोक भी उसके साथ ही प्रचलित हो जाएंगे, जिसकी प्रसिद्धि तीनों लोकों में फैल जाएगी। क्यों? समर्थ के लागे नहीं दूसरा। गोस्वामी जी ने कहा कि जो समर्थ है उसको दोष नहीं लगता है। समर्थ कौन? भगवान शंकर समर्थ हैं। तो शंकर जी जो है भस्म रमाकर महाराज बैठे रहते हैं। अब भस्म तो अशुद्ध मानी गई। अब हालांकि स्त्रियां तो जो है नहीं जाती शमशान आदि में, पर आप लोगों को ज्ञात होगा कि भस्म को अपवित्र माना गया। इसीलिए जब किसी का दाह संस्कार आदि किया जाता है तो आकर स्नान किया जाता है। लेकिन शंकर जी तो रहते ही शमशान में हैं और भस्म रमाए बैठे रहते हैं। फिर भी महाराज को पूजा लोग प्रेम से करते हैं। पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृतिं दशानं परेयम् जटाजूटमध्ये स्फुरन्द्राङ्घ्रिवारे महादेवमेकं स्मरामि स्मरारे महेशं सुरेशं सुरानाथनाथं विभुं विश्वनाथं विभूत्याङ्गभूषं विरूपाक्षमिन्देक विनेत्रं त्रिनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभु पंचवक्त्रम। इतना सुंदर भाव लिखा श्री आदि शंकराचार्य भगवान ने। गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं कवीन्द्रादिरूढं गणातीतरूपं भवं भास्करं भस्मनाभूषितांगं भवानी कलत्रं भजे पंचवक्त्रम् भवं भास्करं भस्मनाभूषितांगम। कि महाराज भस्म को भी रमाकर, भवम भास्करम, जिनकी प्रभा जिनका प्रकाश ऐसा है जो प्रकाश को भी प्रकाश दे रहे हैं, भस्म रमाकर भी जो प्रकाश को प्रकाशित कर रहे हैं, से भगवान शिव है। यार एक बार प्रेम से बोलिए भूत पावन भोलेनाथ भगवान की जय। क्या कहा जाए उनकी महिमा के बारे में। तो ऐसे जो भगवान शिव हैं वे भस्म रमाकर भी पवित्र हैं क्योंकि वे समर्थ हैं। इसीलिए तो श्री काकभूषुंडी जी के गुरु जी ने कहा कि प्रभु ये तो बालक है, ये कुछ नहीं जानता है, पर आप तो भगवान हैं। न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यं जरा जन्म दुःखो गतान्तापमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि श्री शंभो। तो हे प्रभु आप तो सब प्रकार से समर्थ भगवान हैं, हम तो सामान्य जीव, हम तो कुछ जानने समझने वाले हैं ही नहीं। तो समर्थ को दोष नहीं। गंगा जी में खूब नदी नालों का पानी मिल जाता है, पर रहती तो गंगा गंगा ही है। इसी प्रकार से जो जयदेव जी ने गीत गोविंद लिखा
उसमें अगर तुम अपने 12 श्लोक मिला लोगे तो फिर तुम्हारे 12 श्लोकों की भी प्रसिद्धि हो जाएगी। ऐसा जो है भगवान जगन्नाथ ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर आज्ञा दी। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। इसी घटना का वर्णन प्रियादास जी ने अपने कवित्त में भी किया। उस कवित्त को थोड़ा सा हम सुने फिर आगे बढ़ेंगे। नीलाचल धाम ताम पंडित नृपति एक, करी यह नाम धरी पोथी सुखदाई। द्विजन बुलाए कहे यह है प्रसिद्ध करो, लिखी लिखी पढ़ो देश देशानी चलाई। बोले मुस्काई विप्र क्षिप्र सो दिखाई दई, नई यह कुमति अति भ्रमाई। ब्राह्मणों ने दिखा दिया कि जयदेव जी ने तो इसको लिखा है, आप तो दूसरी कोई पुस्तक दिखा रहे। तो मति भ्रमित हो गई, चक्कर आ गया महाराज। तो आगे श्री प्रियादास जी वर्णन करते हैं कि धरी दो मंदिर में जगन्नाथ देव जो के, दीनी यह डारी वह हार लपटाई। जगन्नाथ जी के सामने रखी गई कि प्रभु जो आपको जो है वास्तविक लगे उसको स्वीकार कीजिए। भगवान ने ऐसा ही किया। पर्यो सोच भारी नृप निकट खिसाने भयो, गयो उठ सागर में बूढ़ो वही बात है। अति अपमान कियो कियो मैं बखान सोई, गोई जात कैसे आंच लागी गात गात है। राजा ने कहा कि मैंने भी तो आपका महाराज स्तुति ही की थी आपकी। मैंने जो गीत गोविंद लिखा उसमें कोई आपके विरुद्ध बात थोड़ी लिखी है प्रभु, मैं भी तो स्तुति कर रहा था। तो क्या मुझे आपकी स्तुति का अधिकार नहीं है, या क्या मेरी स्तुति आपको प्रिय नहीं लगी? क्या हम स्तुति नहीं कर सकते? हमें कवित्व ज्यादा नहीं आता? तो बात बड़ी अच्छी कही राजा ने बात गलत नहीं कही। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। पाते थे जिस हृदय का आश्रय अर्थ लाखों, क्या वह हृदय दया का दरबार अब नहीं है, दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। यूं तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है। बिंदु जी का भाव कितना सुंदर है। राजा की यही स्थिति है। राजा ने कहा कि प्रभु आपके दरबार का आश्रय तो अनाथ पाते ही हैं, लाखों अनाथों का आपके यहाँ कल्याण होता है। जगन्नाथ जी के यहाँ तो सबका ही कल्याण होता है कि आपका तो नाम ही जगन्नाथ है, तो जगत के नाथ हैं। तो हे प्रभु बात क्या है? क्या अब आपकी कृपा का भंडार खत्म हो गया है क्या? या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या तो ऐसा है कि मेरी दीनता दृढ़ नहीं, या दीन की तुम्हें दरकार अब नहीं है। या तो ऐसा है कि मेरी दीनता में कहीं कमी है, मेरी भक्ति में मेरे भाव में कहीं कमी है, या फिर महाराज ऐसा है कि आपको हमारी अब जरूरत ही नहीं रही। तो हे नाथ पर कृपा कीजिए। हे प्रभु मुझे भी आपकी स्तुति का अधिकार है, सबको स्तुति का अधिकार है। दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीर होकर, क्या वह हृदय दया का क्षमा चाहूंगा, क्या उन अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है, दिनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। श्री बिंदु जी ने कहा कि जिन अश्रु बिंदुओं पर रीझ कर द्वारिका से दौड़े थे श्री द्रौपदी जी की रक्षा करने, उन अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है। प्रभु ठीक है हमें बहुत लिखना नहीं आता, पर महाराज जैसा भी लिखा भाव से लिखा,
आपने जो है उसको हमारा अपमान कर दिया। तो भगवान ने समझाया, आज्ञा प्रभु देई मत, बूढ़ो तू समुद्र मांझ, दूसरो न ग्रंथ ऐसो वृथा तनु पात है। भगवान ने कहा तुमने जो स्तुति की है हम उससे प्रसन्न है, पर भैया गीत गोविंद जैसा तो गीत गोविंद ही है, तो इसी में ही आप अपने 12 श्लोक भी मिला दीजिए। द्वादश श्लोक लिखी दीजिए सर्ग द्वादश में, ताहि संग चले जा की ख्याति पात पात है। क्योंकि भले ही राजा ने इस भाव से लिखा हो कि मुझे मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा मिले, पर लिखा तो भगवान की स्तुति में ही है। भगवान तो भगवान है महाराज। इसलिए तो गोस्वामी जी ने कहा कि मैं एक अमित बट पारा, को सुने न मोर पुकारा, भोगऊ नहीं नाथ उबारा, रघुनायक करो संहारा। श्री गोस्वामी जी ने कहा कि प्रभु मैं तो भोगों से ऊपर उठ ही नहीं सकता हूँ, मैं तो आपको पहले ही कह चुका हूँ, पर अब आपने स्वीकार किया है, आपने शरण में लिया है, तो अब आपको ही रक्षा करनी पड़ेगी। श्रवण सुजस सुनि आई हूँ, प्रभु भव भंजन भीर, त्राहि त्राहि आरत हरण, शरण सुखद रघुवीर। श्रवण सुजस सुनि आई हूँ, ये प्रभु मैं केवल आपका सुयश सुनकर आया हूँ। बहुत दिन से तारी, सुनकर तुम्हारी, शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी। ये श्याम सुंदर मैं केवल तारीफ सुनकर आया हूँ। मुझे तो किसी ने बता दिया कि महाराज जगन्नाथ जी के यहाँ सबका पालन होता है, जिसका कहीं पालन नहीं होता उसको भी जगन्नाथ जी स्वीकार करते हैं, और ये बात बड़ी सत्य है। तो मैं केवल इतना सुनकर आया हूँ, आता मुझे कुछ भी नहीं है। अब आपने शरण में लिया है तो जगन्नाथ 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 रक्ष माम, जगन्नाथ 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 पाहि माम, जगन्नाथ रक्ष माम, जगन्नाथ पाहि माम। महाबाहु 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 रक्ष माम। बड़ी लंबी भुजाएं महाराज जगन्नाथ जी की, हम आगे सुनेंगे। जगन्नाथ जी की भुजाओं को छोटा नहीं समझना चाहिए। रे महाबाहु 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 पाहि मां, महाबाहु रक्ष मां, महाबाहु पाहि मां, जगन्नाथ रक्ष मां, जगन्नाथ पाहि मां, जगन्नाथ रक्ष मां। हे जगन्नाथ हम तो शरण में हैं, तू न संभारे तो हमें कौन संभारे। और कौन हमें संभालेगा प्रभु, अब जैसे भी हैं आपके हैं, हरि में जैसो तैसो तेरो। इसलिए भगवान ने उसके भाव को भी स्वीकार किया है। एक बार प्रेम से बोली श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। बड़े उदार हृदय वाले हैं हमारे जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी की महिमा तो क्या कही जाए। तो कहते हैं कि एक बार एक माली की लड़की बैंगन के खेत में बैंगन तोड़ते समय गीत गोविंद के 5वें सर्ग की, धीर समीरे यमुना तीरे, बसती वने वनमाली, ये पंक्ति है ना, ये गीत गोविंद के 5वें सर्ग की पंक्ति है, आप लोगों ने निश्चित रूप से सुनी होगी। तो कहते हैं कि गीत गोविंद के 5वें सर्ग की अष्टपदी को गा रही थी, और उस मधुर गान को सुनने के लिए श्री जगन्नाथ जी उस समय अपने अंग पर महीन एवं ढीली पोशाक धारण किए हुए थे। ठाकुर जी जो है जगन्नाथ जी, गर्मी का समय था, भगवान ने बड़ी महीन सी, बड़ी पतली सी और बड़ी ढीली सी पोशाक धारण की हुई थी। लेकिन अब गीत गोविंद तो शुरू हो गया। जब गीत गोविंद शुरू हुआ तो भगवान तो उसके पीछे पीछे डोलने लगे, क्योंकि गीत गोविंद की बड़ी भारी महिमा है महाराज। जो व्यक्ति गीत गोविंद को गाता है, जगन्नाथ जी उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं उसको सुनने के लिए। गीत गोविंद की महिमा है। तो इसलिए गीत गोविंद अगर आप में से भी कोई
नित्य पाठ करता है तो बड़ी अच्छी बात है, करना ही चाहिए है। तो महाराज ठाकुर जी तो प्रेमवश जो है बेसुध होकर उस लड़की के पीछे पीछे दौड़ रहे थे, और घूमने से कांटों में उलझकर जगन्नाथ जी के वस्त्र फट गए। एक तो वैसे ही बड़े महीन वस्त्र, ऊपर से जो है अब उसके पीछे बिल्कुल बेसुध होकर दौड़ रहे थे। अब जो है कांटे लगे, कांटों से वस्त्र भी फट गए। तो उस लड़की के गान बंद करने पर आप मंदिर में पधारे। और मंदिर में जब पधारे तो फटे वस्त्रों को देखकर पुरी के राजा ने आश्चर्यचकित होकर पुजारियों से कहा कि अरे ये क्या है? अरे भैया, आप जो है ठाकुर जी की सेवा दिन रात करते हो और भगवान के वस्त्र फटे हुए हैं, तो ये कैसी सेवा आप कर रहे हो? अब राजा ने डांट दिया तो पुजारी भी सहम गए, ये कैसे हो गया, भगवान के वस्त्र फट कैसे गए? क्योंकि फटे हुए वस्त्र पहनना तो सामान्य मनुष्य को ही मना है। शास्त्र में वर्णन है कि माँ भगवती लक्ष्मी स्वयं कहती हैं कि जो व्यक्ति फटे हुए कपड़े पहनता है, मैं उसके यहाँ कभी नहीं आती हूँ। लक्ष्मी जी का ही वचन है, लक्ष्मी नहीं आती है मतलब समृद्धि नहीं आती। तो धन का आना केवल लक्ष्मी जी का आना नहीं, धन के साथ समृद्धि का आना, सुबुद्धि का आना, भक्ति का आना ही लक्ष्मी जी का आना है। तो जो फटे कपड़े पहनता है उसके यहाँ लक्ष्मी जी नहीं आती। आजकल तो फैशन ही सब चीजों का है। तो जब एक सामान्य मनुष्य को मना किया गया है तो जगन्नाथ जी को कोई कैसे फटे वस्त्र पहना दे? वो तो भगवान है। पंडित जन भी सब हैरान हुए कि महाराज ये बड़ी विचित्र लीला है आज ठाकुर जी की, ये कैसे हो सकता है? तो सब पुजारियों ने कहा कि महाराज हमें कुछ मालूम नहीं है। तब स्वयं ठाकुर जी ने ही सारी बात बताई। राजा ने प्रभु की रुचि जानकर पालकी भेजी और उसमें बिठाकर उस लड़की को राजा ने बुलाया, क्योंकि जगन्नाथ जी ने बता दिया सारी बात कि ऐसे ऐसे वो कन्या जो है गीत गोविंद गा रही थी। हम बड़े प्रसन्न हुए तो हम दौड़े, दौड़े तो महाराज वहां कपड़े फट गए। आज भी भगवान दौड़ कर आते, कोई दर्शन करने वाला चाहिए। महाराज ठाकुर जी तो प्रत्यक्ष दर्शन नित्य ही देते। देखो चाहत कमल नयन को, नित दिन रहत उदासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। ऋषि सदगुरुदेव भगवान की जय। तो महाराज जैसे श्री मीराबाई ने गाया, ऐसे कोई गाने वाला तो हो। देखियो चाहत कमल नयन को, नित दिन रहते उदासी। नित्य बस मेरी नेत्रों में यही भाव है कि कब दर्शन होंगे, कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी। शबरी माता का भाव है जो, तो कब दर्शन हो, ये आस लगाए मेरी आंखें बैठी। हे प्रभु जल्दी कृपा कीजिए और दर्शन दीजिए। ऐसा भाव जिसके मन में हो, भगवान तो आज भी दर्शन देते, पर कोई भाव तो करे। सब स्वरूपों में ठाकुर जी तो महाराज विराजमान है। नारायण। सुमिरो श्री रघुवीर, धीर रघुवंश विभूषण, चरण गए को ध्यान, भरत अग सागर दूषण, सुंदर राम दार, बाण कर शारंग धारी, धरि प्रभु को ध्यान, विदुष जन आनंदकारी। इसमें श्री अग्र स्वामी जी ने कितनी सुंदर बात लिखी कि शरण गहे को ध्यान।
जो शरणागत हो गए, जो शरण में चला गया, भगवान को नित्य उसका ध्यान है, भगवान नित्य ही उसका स्मरण कर रहे हैं। इसलिए भगवान ने कहा ना, करहूं सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखई मैं तारी। जैसे एक बालक का पालन पोषण माँ करती है, उसी प्रकार मैं अपने भक्त का पालन करता हूं। इसीलिए अगर शरणागत हो गए तो फिर निश्चिंत हो जाना चाहिए। करुणा भरी नजर से निहारो लाडली। इतना सुंदर भाव है। ये लाडली है किशोरी जी, आप अपने करुणा भरे नेत्रों से एक बार हमें देख लेंगी, हमारा कल्याण हो जाएगा। करना आपको ही है, करने कराने वाले तो श्री ठाकुर जी ही है महाराज। करे करावे आप और दूजा नहीं कोई। तो खैर, तो महाराज हुआ क्या कि राजा को आज्ञा दी भगवान ने, और राजा ने पालकी भेजी, पालकी में उस लड़की को बुलाया। नारायण। तो आगे नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि उसने आकर जो है ठाकुर जी के सामने नृत्य करते हुए उसी अष्टपदी को गाकर सुनाया। जो अष्टपदी पहले उसने गाई थी वही गाकर श्री जगन्नाथ जी के सामने उसने नृत्य किया और जगन्नाथ जी को वही अष्टपदी सुनाई। तो प्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि जगन्नाथ जी को, जैसा हमने चर्चा की, गीत गोविंद बहुत प्रिय है। तब से जो है राजा ने मंदिर के नित्य गीत गोविंद की व्यवस्था की। राजा ने कहा कि आज से नित्य जो है जगन्नाथ जी के मंदिर में गीत गोविंद गाया जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान को बड़ा प्रिय है। जो वस्तु हमारे प्रियतम को प्रिय लगे वही कार्य करना चाहिए महाराज। जो भगवान को प्रिय हो वही करना चाहिए। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे सोई। कहते हैं उक्त घटनाओं से गीत गोविंद के गायन में अति गंभीर रहस्य जानकर पुरी के राजा ने सर्वत्र यह ढिंढोरा पिटवाया कि कोई राजा हो या निर्धन हो, या तो कोई राजा हो या कोई प्रजा भी हो, सभी को उचित है कि इस गीत गोविंद का मधुर स्वर में गान करे। कोई भी हो, सब लोग हमारे राज्य में गीत गोविंद का गान करेंगे, ऐसा जो है राजा ने नियम बना दिया। और उस समय ऐसी भावना रखे कि प्रिया प्रीतम श्री राधा श्याम सुंदर समीप में विराजमान है और श्रवण कर रहे हैं। इसलिए जो भी आपके इष्ट हों उनको जो है गीत गोविंद सुनाइए, भगवान को ये बड़ा प्रिय है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री गीत गोविंद की जय। कहते हैं गीत गोविंद के महत्व को मुल्तान के एक मुगल सरदार ने एक ब्राह्मण से सुनकर, एक मुल्तान के मुगल सरदार थे, मुसलमान थे, किसी ब्राह्मण ने उनको गीत गोविंद की महिमा बता दी और उन्होंने सुन लिया महाराज। तो गीत गोविंद की महिमा जब उस मुगल सरदार ने सुनी, उस मुसलमान ने सुनी, तो उसने जो है घोषित रीति के अनुसार गान करके, निश्चय करके जो है अष्टपदियों को कंठस्थ कर लिया। उसने 8 के 8 पदों को कंठस्थ कर लिया। और जब घोड़े पर चढ़कर चलता था तो उस समय घोड़े के आगे भगवान विराजे हैं ऐसा ध्यान करता। क्योंकि राजा ने ये ढिंडोरा पिटवाया कि देखो, अब ये बड़ी सुंदर बात है, बहुत सावधानी से सब लोग सुनिएगा, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं श्री नाभा गोस्वामी जी कि महाराज, राजा ने तो नगर में डोंडी पिटवा दी कि सब लोग गीत गोविंद का पाठ करेंगे और गीत गोविंद को गाते समय मन में ध्यान करेंगे कि श्री ठाकुर जी हमारे समक्ष विराजमान है। ऐसा जो है ध्यान सबको करना है। अब बात ये है कि ये बात केवल जगन्नाथपुरी में नहीं थी, ये बात सब जगह फैल गई। तो वो जो ब्राह्मण इस मुगल सरदार को मिले, उन्होंने इसको बताया कि ऐसा ध्यान करने से ऐसा अनुभव होता है कि भगवान जो है वे समीप में विराजमान है, वे सुन रहे हैं, क्योंकि भगवान सुनते हैं।
हरिजू आए विराजिए, कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के, तब पद रज हम दास। हे प्रभु, आप तो इस माल के, इस भक्तमाल के श्रोता हैं, परम श्रोता हैं। तो आप आकर विराजेंगे तभी तो कथा शुरू होगी। उसी प्रकार से ये जो गीत गोविंद है, ये भगवान को अति प्रिय है, भगवान इसको सुनते हैं। तो उसने भी यही अनुभव किया, उसने कंठस्थ कर लिया गीत गोविंद को, और महाराज घोड़े पर बैठा, और जब भी घोड़े पर बैठता तो गीत गोविंद को ही गाता, और मन में ये भाव करता कि श्री श्याम सुंदर भगवान मेरा गान सुन रहे हैं। घोड़े से उतरकर उसने प्रभु के चरण स्पर्श किए। अब मन में भाव आ गया तो भाव के देश में तो वही प्रवेश कर सकता है जिसने स्वयं ऐसे भाव हो। प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, या तो ठाकुर जी जाने, या फिर भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके, या कोई रसिक समझता है। अब मुझ जैसा जो है अल्प बुद्धि मूर्ख व्यक्ति कहाँ इन बातों को समझेगा। तो महाराज हुआ क्या कि वो ऐसे ही गाते गाते अपना प्रेम से जा रहा था, मन में यही ध्यान करता कि भगवान सामने बैठे। एक दिन उसके घोड़े पर प्रभु को आसन नहीं दिया, क्योंकि रोज तो आसन रखता था ना आगे भगवान के लिए, कि यहाँ ठाकुर जी बैठे हैं या किशोरी जी बैठे हैं और मैं गीत गोविंद गा रहा हूँ। एक दिन जल्दी जल्दी में भगवान को आसन देना भूल गया और गान करने लगा। गान नहीं छोड़ा, नियम ये पक्का था कि हम गाएंगे घोड़े पर जब चढ़ेंगे, पर आसन भगवान का रखना भूल गया। तो गान करने लगा, और फिर क्या देखा कि मार्ग में घोड़े के आगे आगे मेरी और मुख किए हुए श्री श्याम सुंदर पीछे को चल रहे हैं। यानी कि जैसे किसी का घोड़ा सीधा चल रहा है, अब सामने वाले व्यक्ति को अगर इससे बात करनी है तो उसको उल्टा चलना पड़ेगा। तो ऐसे ही इस मुगल सरदार को अनुभव हुआ कि जिनकी छवि मैंने देखी थी, जिन श्याम सुंदर भगवान की छवि का अनुभव किया था, ये तो वही है, ये तो साक्षात भगवान है, और ये मेरे घोड़े के आगे उल्टे पांव चल रहे हैं। तो महाराज घोड़े से उतरकर प्रभु के चरण स्पर्श किए और नौकरी छोड़कर विरक्त वेश धारण कर लिया। जब सामने भगवान का ही दर्शन हो गया तो फिर तो महाराज क्या कहना, ठाकुर जी का दर्शन हो जावे, यही तो मनुष्य जीवन की सार्थकता है। और जब दर्शन ही हो गया तो फिर उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और महाराज विरक्त हो गया। श्री पीतांबरी कसी हो, कभी मन में ये बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। तुरी हो नाही तन की, तैयारी हो बस गमन की। ये प्रभु इस शरीर की कोई सुध ना रह जावे। ब्रज की वन की लकड़ी, जब प्राण तन से निकले। लकड़ी जो मिले हमें जिसमें जलाया जाए तो वो लकड़ी हो ब्रज के वन की। हे प्रभु, एक भक्त की अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। हे प्रभु, आप दर्शन दें, हम तो ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं, आगे देना ना देना आपके ऊपर है। आप महाराज आप हैं, आप चाहें तो दर्शन दें, ना चाहें तो ना दें। आपको कौन रोक सकता है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। पर हे प्रभु, तुम्हें देखने की बड़ी लालसा है, न समझा इसे मन मेरा मानता है। श्री हरे राम बाबा का ही पद है। ऐसी प्रार्थना कोई करे तो भगवान दर्शन क्यों नहीं देंगे। एक मुस्लिम व्यक्ति को जब दर्शन हो गए, उसने केवल विश्वास किया कि हाँ गीत गोविंद में ऐसा चमत्कार है। हम विश्वास ही तो नहीं कर पाते।
हमें विश्वास हो जाए कि भगवान के एक नाम से ही कल्याण हो जाता है, तो फिर तो महाराज एक नाम लेते ही कल्याण हो जाए। इसीलिए हम कीर्तन आदि जब करते हैं तो कीर्तन में जब भगवान का एक नाम लिया तो समझ जाना चाहिए कि कल्याण हो गया, हो जाएगा, नहीं हो गया। हरिहराय नमः, कृष्ण जादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। चार नाम तो महाराज यहीं पे आ गए। तो अगर एक बार भी हम विश्वास कर लें कि एक नाम जो गुरु कृपा से मुख से निकला है उससे कल्याण हो जाएगा, तो हो जाएगा, कल्याण हो गया महाराज। हम माने तो सही। सिया हरि नारायण गोविंद, रामा कृष्णा गोविंद, हरि नारायण गोविंद, रामा कृष्णा गोविंद। हरि नारायण गोविंद, भगवान का हर नाम ही मंगलमय है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री भगवान नाम की जय। इस प्रकार से उसने अनुभव किया कि भगवान श्याम सुंदर जो है पीछे पीछे चल रहे हैं। उसने प्रभु को प्रणाम किया और विरक्त वेश को धारण किया। गीत गोविंद का अनंत प्रताप है, स्वर्ग की देवांगनाएं भी उसका गान करती हैं। जगन्नाथ जी को प्रसन्न करने के लिए स्वर्ग में भी गीत गोविंद को गाया जाता है। और इसकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है जिस पर स्वयं रीझकर भगवान ने उसमें अपने हाथों से पद लिखा हुआ। आप सोचिए, हमने सुना भी था कि स्वयं जगन्नाथ जी आए और मान का जो प्रसंग है स्वयं उन्होंने अपने हाथ से ही लिख दिया। तो उन्होंने अपने हाथ से ही लिख दिया स्वयं प्रकट होकर। इसका मतलब यही है कि भगवान को भी ये इतना प्रिय है, इतना प्रिय है कि श्री ठाकुर जी भी इसको सुने बिना नहीं रह सकते। इसलिए गीत गोविंद की बड़ी भारी महिमा है। एक कवित्त में प्रियादास जी ने इसका वर्णन किया है, बस इस कवित्त को सुने फिर वाणी को विश्राम देंगे। श्री प्रियादास जी कहते हैं, सुता एक माली की जो बैंगन की बारी मांझ, तोरे वनमाली आवे कथा सर्ग पांच की, डोले जगन्नाथ पाचे काछे अंग, मिली जंघ आगे कहीं हो में सुधी आवे बिना हाथ की। और कितनी सुंदर बात है। श्री प्रियादास जी ने कहा कि डोले जगन्नाथ, जगन्नाथ तो डोल रहे हैं उनके पीछे। पट्यो पट देखी नृप पूछी अहो भयो कहा। राजा ने पूछा कि क्या हुआ। जानत ना हम अब कहो बात सांच की, प्रभु ही जाई मन भाई मेरे वही गाथा, ल्याए वही बाल की को बाल की में नाच की, फेरी नृप दौड़ी औरी बात जानी महा के, कही राजा रंक पड़े नीके ठोर जानी। ये वही घटना है जो सुनी कि राजा ने कहा कि आप फिर से पढ़िए जो आप पढ़ रही थी, भगवान को बड़ा प्रिय लगा। तो उस कन्या ने फिर से जो है गीत गोविंद के भाव को दोहराया। वही बात प्रियादास जी ने याद की है। प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि जब ऐसा कहा राजा ने तो पुनः उस कन्या ने गीत गोविंद को दोहराया है और भगवान को वो पुनः सुनने मिला, तो भगवान पुनः प्रसन्न हो गए। आवे जब लाल प्यारी डी आनी के, अक्षर मधुर और मधुर स्वर्ण ही सो, सुनी यह रीति एक मुगल निधार लई, अड़े चढ़े घोड़े आगे श्याम रूप ठान के, पोथी को प्रताप स्वर्ग गावत है देव बधो। देव बधु यानी कि देवांगनाएं, देवताओं की पत्नियां। आप ही जूरी जी लिख्यो निज कर आन के। और स्वयं भगवान ने दर्शन दिया है प्रसन्न होकर। तो इस प्रकार से गीत गोविंद की बड़ी भारी महिमा यहाँ से सिद्ध होती। फिर एक बार प्रेम से बोलिए श्री जयदेव महाप्रभु की जय, गीत गोविंद जी की जय, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। तो इस प्रकार से गीत गोविंद की चर्चा, तो गीत गोविंद की महिमा लिखी है श्री नाभा गोस्वामी ने।
अब श्री जयदेव महाप्रभु की जो साधुता है उसके विषय में जो है हम कल की कथा में सुनेंगे, और फिर जो है संभवतः श्री जयदेव महाप्रभु का जो चरित्र है उसको हम फिर एक विश्राम की ओर ले जाएंगे, और श्री जयदेव महाप्रभु की जो पत्नी है पद्मावती जी, उनके विषय में फिर हम परसों चर्चा करेंगे। समय यही रहेगा 8 बजे का ही। प्रभु कृपा से प्रयास यही है कि अब रेगुलर ही कथा होगी, तो कल हम लोग पुनः जुड़ेंगे इसी समय पर। आज थोड़ा सा विलंब हुआ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो 2 मिनट प्रेम से हम भक्तमाल जी की आरती करें, उसके बाद आपसे आज्ञा चाहूंगा। किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो आप यहाँ लिख सकते हैं। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे, ये भक्त भगवद की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे, नर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पग गई, जन भारती आभा तभी जग जग गई जगमग गई। अज्ञान माया मोह तम की काली माँ कलई तुरी, सत प्रेम समता सत्य सुख शुचि कंज कलिकाई गिरी। उलूक कल कलिमल सकल उड़ घन प्रवाहित हो गए, तब सब पतित सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गए। इस भक्त माला ये सकल हरि भक्त जन दाया करो, सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया करो। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे, ये भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। पूरे भक्त वत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु हर। जी, तो अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आप सबसे आज्ञा चाहूंगा, गलती भूल क्षमा कीजिएगा, और कल पुनः इसी समय पर हम जुड़ेंगे। नारायण नारायण।